है लिसनर्स, आपका स्वागत है बैटल थ्रू दी हेवन के एपिसोड नंबर 109 में। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जियान सीलिंग के क्लैन के एल्डरों को पीटकर उसको लेकर डॉक्टर फेरी की खोज में निकल जाता है। तब रास्ते में सीलन जियान को सारी बातें बताती है कि डॉक्टर फेरी, छोटी जियान और वो स्पेस वर्महोल से सही सलामत बाहर निकल आए थे। हमने तुम्हें कई महीनों तक ढूंढा। उसी दौरान हमारी कुछ घटिया लोगों से फाइट हो गई, जिससे उनको डॉक्टर फेरी के पॉइजन बॉडी के बारे में उनको पता चल गया और उसके कुछ ही समय बाद ग्लेशियर वैली के लोग डॉक्टर फेरी के पीछे पड़ गए। उनका मकसद डॉक्टर फेरी के पॉइजन बॉडी को पाना था, जिसे सुनकर जियान एंग्री हो जाता है और कहता है कि ग्लेशियर वैली बर्निंग फ्लेम वैली की तरह ही पावरफुल है। फिर सीलिंग कहती है, मुझे बचाने के लिए डॉक्टर फेरी ने उन सभी को अपने पीछे लूसन फॉरेस्ट में ले गई और उसी समय मैं अपने घर लौटी अपनी फैमिली से हेल्प लेने के लिए, पर उसके आगे जो हुआ तुम जानते ही हो। सिलान कहती है, ये सब मेरी गलती है। जियान कहता है, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज डॉक्टर फेरी को बचाना है। तुम मुझे रास्ता दिखाओ लूसन फॉरेस्ट का। और फिर पूछता है कि क्या छोटी जियान और डॉक्टर फेरी साथ में है। तो सिलन कहती है, नहीं, वो तो जब हम यहाँ पर पहुंचे थे तभी अपने घर चली गई। उसने एक लेटर छोड़ा था और उसने कहा कि उसे कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए उसे घर जाना है। तब जियान कहता है कि छोटी जियान की आइडेंटिटी बहुत मिस्टीरियस है, उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। भूल जाओ, पहले हमें डॉक्टर फेरी को बचाना है, उसके बाद हम छोटी जियान के बारे में पता करेंगे। उसके बाद वो लूसन फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं, जहां चारों तरफ पॉइजन ही पॉइजन होता है और कई सारे मॉन्स्टर के कंकाल पड़े हुए होते हैं। फिर जियान कहता है, ये लूसन फॉरेस्ट है, ये तो सच में बहुत ही डेंजरस है, पर डॉक्टर फेरी के पॉइजन बॉडी को देखते हुए उसे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तब सेलिन बताती है कि लूसन फॉरेस्ट फॉग और पॉइजन मॉन्स्टर से भरा पड़ा है, इसीलिए यहाँ कोई भी आने की हिम्मत नहीं करता है। जियान कहता है, सच में यहाँ तो चारों तरफ सिर्फ पॉइजन ही पॉइजन है, हम डॉक्टर फेरी को कैसे ढूंढेंगे। तब सुलेन एक चूहे को समन करती है और बताती है कि इस चूहे को डॉक्टर फेरी ने दिया था उसे खोजने के लिए। फिर वह चूहा डॉक्टर फेरी की ओर जाने लगता है और दोनों भी उसके पीछा करने लगते हैं। फिर हमें डॉक्टर फेरी की तरफ दिखाया जाता है, जहां वो ग्लेशियर वैली के एल्डर से फाइट कर रही होती है और उनकी फाइट इतनी पावरफुल थी कि स्पेस में क्रैक पड़ रहे थे। फिर वह एल्डर कई सारे आइस शॉट को समन करता है और डॉक्टर फेरी के पीछे छोड़ देता है, जिससे डॉक्टर फेरी आसानी से बच जाती है। फिर वह एल्डर एक पावरफुल शॉट को समन करता है और एक पावरफुल फ्लैश को डॉक्टर फेरी की ओर मारता है और उसके बाद कई सारे शॉट फ्लैश को मारता रहता है, जिससे डॉक्टर फेरी बचती और रोकती रहती है। फिर वह एल्डर आइस मास्टर पावर का यूज करता है और डॉक्टर फेरी पर अटैक कर देता है, जिसे डॉक्टर फेरी रोकती है। उन दोनों का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि स्पेस क्रैक पड़ने लगते हैं और उसी समय वह बूढ़ा डॉक्टर फेरी के इतने पास होने का फायदा उठाता है और किसी तरह के आइस एनर्जी को डॉक्टर फेरी के बॉडी के अंदर डालने लगता है। डॉक्टर फेरी इस बात को समझ जाती है और उसे पीछे की ओर ढकेल देती है और खुद भी जमीन पर जा गिरती है और इस समय डॉक्टर फेरी की बहुत बुरी हालत रहती है। उसी समय पर ग्लेशियर वैली के और सभी लोग भी पहुंच जाते हैं। तो डॉक्टर फेरी अपने पॉइजन बॉडी का यूज करना चाहती थी, पर वह फेल हो जाती है, जिसे देखकर वह बुढ़ा कहता है कि तुम्हारे बॉडी के अंदर आइस एनर्जी है, जिससे तुम अपनी पॉइजन बॉडी का यूज नहीं कर पाओ और यह सिर्फ मैं या ग्लेशियर वैली के कोई हेड ही ठीक कर सकते हैं, नहीं तो तुम 1 महीने के अंदर आइस एनर्जी तुम्हारी सारी नसों को फ्रीज कर देगा और तुम मर जाओगी। तब डॉक्टर फेरी कहती है कि अपनी बकवास बंद करो। तब वह बूढ़ा कहता है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं तुम्हें मारकर ही तुम्हारी बॉडी को ग्लेशियर वैली ले जाऊंगा। फिर वह अपने आइस पावर को यूज करके कई सारे आइस एरो को बनाता है और डॉक्टर फेरी की ओर छोड़ देता है, जिससे डॉक्टर फेरी आसानी से बचकर भागने लगती है और वे आइस एरो डॉक्टर फेरी के पीछा नहीं छोड़ते। तब वह बूढ़ा अपनी पावर को बढ़ा देता है, जिससे उन एरो की स्पीड और पावर बढ़ जाती है। फिर डॉक्टर फेरी अपने दोनों तरफ शील्ड बनाकर उन एरो को रोककर तोड़ देती है। फिर वह बुढ़ा अपनी आइस पावर यूज करता है, जिससे एक वर्म होल बन जाता है, जिसमें से निकलने लगते हैं जो सीधे डॉक्टर फेरी के ऊपर जाकर गिरते हैं, जिससे डॉक्टर फेरी एक शील्ड बनाकर रोकने लगती है, पर उन एरो की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। डॉक्टर फेरी अपनी पूरी पावर का यूज नहीं कर पाती, जिसके वजह से वह शील्ड टूट जाती है और डॉक्टर फेरी पीछे की ओर चली जाती है। फिर वह बूढ़ा अपने साथियों से कहता है कि तुम फॉर्मेशन बनाओ, मैं इसे रोकता हूँ। फिर वो दोनों क्लोज फाइट करने लगते हैं। फिर दूसरा बूढ़ा सभी डेस्पल्स को आइस सेल फॉर्मेशन बनाने को कहता है। फिर वो सभी उस फॉर्मेशन को बनाने लगते हैं, जिससे निकलने के लिए डॉक्टर फेरी भागती है, पर जिस तरफ डॉक्टर फेरी जाती है उस तरफ वह बूढ़ा आकर डॉक्टर फेरी पर अटैक कर देता है, जिससे वो बूढ़ा और डॉक्टर फेरी दोनों क्यूब जैसे फॉर्मेशन में बंद हो जाते हैं। फिर वह बूढ़ा कहता है, तुम्हारी पॉइजन बॉडी अभी पीक पर नहीं पहुंची है, नहीं तो मैं भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता था। फिर डॉक्टर फेरी कहती है, कमीने बूढ़े आदमी,
ये तुम्हारी वजह से हो रहा है। फिर वे अपनी पॉइजन बॉडी को डिस्ट्रॉय करके उस बूढ़े आदमी को अपने साथ मारना चाहती थी, पर यह देखकर वह बूढ़ा डॉक्टर फेरी पर सीधा शॉट से अटैक कर देता है, जो डॉक्टर फेरी को लगने वाली ही होती है कि एक शॉट उस फॉर्मेशन को तोड़ते हुए आती है और उस बूढ़े को पीछे की ओर ढकेल देती है। इस शॉट को डॉक्टर फेरी पहचान लेती है और आंखें बंद करके नीचे गिरने लगती है। फिर जियांग हीरो वाली एंट्री लेता है और डॉक्टर फेरी को अपनी बाहों में पकड़ लेता है और धीरे से ज़मीन पर उतरता है। फिर कहता है, मुझे माफ़ करना, मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई।